वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास, क्या हाल है आपके? सब ठीक हैं? ये हम पढ़े थे दसुर्राबे बे सूरतुल अहज़ाब। इसका तर्जुमा मैंने आपको करवा दिया था, इसके अल्फाज मैंने आपको दिए थे और उम्मीद है आपने याद कर लिए होंगे। और पहला सवाल भी इसका मैंने आपको दिया था, ठीक है, समझ आ गया ना आपको। दूसरा सवाल है, ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान आजमाइश की घड़ियों में अहले ईमान और मुनाफिकीन का तर्ज़ अमल क्या था। ग़ज़वा अहज़ाब के बारे में मैंने आपको बताया कि कितनी जो है वो मुसलमानों पर कैसा कड़ा वक़्त था और सब कुफ़ार ने मिल के जो है वो मुसलमानों पर हमला किया था। तो सवाल ये कर रहे हैं कि उस दौरान जो आजमाइश की घड़ियाँ थी, ठीक है, उसमें अहले ईमान और मुनाफिकीन का तर्ज़ अमल क्या था। तो उसका जवाब है, उसका जवाब यहाँ से शुरू होगा कि जब वो तुम्हारे ऊपर और नीचे की तरफ से आ गए, तुम पर चढ़ गए, और जब आंखें फिर गईं, आंखें फिर जाने का मतलब ये कि इंसान घबरा जाता है, हैं? वह बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, और दहशत की वजह से जो दिल हैं वो गलों तक पहुंच गए। वह तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, और तुम्हें खुदा की निस्बत तरह तरह के गुमान किए, यानी कि अल्लाह के बारे में मुख्तलिफ गुमान करने लगे कि अल्लाह ताला ने हमारे से जो वादा किया था कि तुम्हें मदद दूंगा। तो ये मैंने आपको सारा बताया हुआ है, दोबारा मैं बता रहा हूँ मैं आपको। तो उस वक़्त मोमिन आजमाए गए और सख्त तौर पर हिलाए गए, झंझोड़ा गया, ठीक है ना। तो ये अहले ईमान का तर्ज है कि उस वक़्त उनको, वो आजमाइश में थे और उनको सख्त हिलाया गया, झंझोड़ा गया, लेकिन वो अपनी जो है वो उस पर गामजन रहे, इस्तिकामत के साथ डटे रहे, खंदक खोदी, और जो है अगर भूख लगी और खाने के लिए नहीं था तो पत्थर बांध लिए, ठीक है। तो ये सब उन्होंने जुर्रत का, बहादुरी का मुकाबला किया। उन्होंने अल्लाह ताला के बारे में जो है वो, जो अल्लाह ताला ने वादा किया था वो उस पर कायम रहे कि इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर फ़तह नुसरत देगा। और उसके बाद मुनाफिकीन का तर्ज़ अमल है ये वाला कि जब मुनाफिक, वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है, वो कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो वादा किया था वो धोखा है। समझ गए? तो ये मुनाफिकीन का तर्ज़ अमल है कि उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह ने जो वादा किया है वो तो धोखा है। देखो यहाँ पर सारा इतना बड़ा लश्कर आ गया है, और तुम्हारे अंदर से जो बनु कुरैज़ा वाले मदीना के अंदर रहते थे, मैंने बताया था आपको, उन्होंने भी मुआहदा तोड़ दिया था मुसलमानों के साथ, उन्होंने भी हमला कर दिया, ठीक है, हमला करने का इरादा कर दिया, और बाहर से भी। तो ये सारा उन्होंने कहा कि देखो अल्लाह ने जो वादा किया था वो तो नाउज़ुबिल्लाह, उन्होंने कहा ये तो धोखा था। समझ गए? और उन्होंने ये भी कहा, जब उनमें से एक जमात कहती थी कि अहले मदीना, तुम्हारे लिए यहाँ पर ठहरने की जगह नहीं है, तुम वापस चले जाओ। और एक गिरोह उनमें से पैगंबर से इजाज़त मांगने लगा, जिनके दिलों में कमज़ोरी थी ना, कमज़ोर ईमान वाले थे, वो कहने लगे हमारे घर खुले पड़े हैं। हालांकि वो खुले हुए नहीं थे, वो तो सिर्फ भागना चाहते थे। और आगे अल्लाह ने फरमाया, अगर फ़ौजें अतराफ़ मदीना, यानी मदीना के अतराफ़ में से किसी जगह पर आकर तुम्हारे अंदर दाखिल हो जाएं, तो फिर वो, उनको जंग के बारे में कहा जाए तो फिर तो वो बहुत कम ही वहाँ पर रहेंगे। हालांकि पहले से अल्लाह से वादा कर चुके हैं कि वो पीठ फेर कर नहीं भागेंगे, और अल्लाह ताला से जो वादा किया गया है उसकी ज़रूर परस्तिश होगी, यानी पुरसिश होगी, यानी कि पूछा जाएगा। और अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम मौत से या मारे जाने से भागते हो तो तुम्हारा यह भागना किसी तरह काम नहीं आएगा, और जब उस वक़्त तुम्हें बहुत कम ही फ़ायदा होगा। तो ये इसका जवाब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरे सवाल, ठीक है। और तीसरा सवाल है कि इन आयात में जिहाद में रुकावट डालने वालों, यानी मुआव्विकीन, इसका माना जिहाद में रुकावट डालने वाला, इनके बारे में क्या फ़रमाया गया है। समझ गए? यानी कि ये वही मुनाफिकीन हैं, तो उनके बारे में क्या फ़रमाया गया है। तो ये अगले सफ़े पर है इसका जवाब, ये देखें पेज नंबर 30 पर। इसका जवाब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है कि खुदा तुम में से उन लोगों को भी जानता है जो लोगों को मना करते हैं और अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ, और लड़ाई में नहीं आते मगर कम। समझ गए? एक बात तो ये फरमाई कि जो जिहाद में रुकावट डालने वाले हैं उनके बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों को जानता है, अल्लाह ताला उन लोगों को जानता है जो तुम में से जो जिहाद में रुकावट डालने वाले हैं, मना करने वाले हैं, ठीक है। ये मुआव्विकीन के लफ्ज़ आ गए ना, मना करने वाले।
और अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ, और लड़ाई में खुद भी नहीं आते मगर बहुत कम आते हैं। ये मुनाफिकीन है। तो यहाँ पर ये कहा गया इनके बारे में कि अल्लाह ताला उनको जानता है। अल्लाह ताला उनको जानता है कि मतलब ये है कि जैसे हम किसी बच्चे को कहते हैं कि कोई शरारत करके आता है तो हम कहते हैं हमें तुम्हारी शरारत का पता चल गया कि किसने की है, ठीक है ना। तो किसी चीज़ को जान लेना अल्लाह जानता है, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला जानता है इसकी सज़ा मिलेगी, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तो ये एक किस्म की तंबीह होती है, डांट होती है कि हमें पता है, हम जानते हैं। तो यहाँ पर भी अल्लाह ने इसी तरह फरमाया कि तुम में से जो लोग अल्लाह ताला उन लोगों को भी जानते हैं जो लोगों को मना करते हैं, अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ, और लड़ाई में नहीं आते मगर कम, लड़ाई में बहुत कम आते हैं। लड़ाई में ये इसलिए आते थे ताकि हाँ इनका माल गनीमत में से हिस्सा बन जाए, माल गनीमत में से कुछ ना कुछ हिस्सा बन जाए कि हमारी भी हाज़िरी इसमें लगी है, हम भी आते रहें। लेकिन बाद में थोड़ी देर रहकर चले जाते थे। आगे फरमाया तुम्हारे बारे में, ये इसलिए तुम्हारे बारे में बुखल करते हैं। क्या बुखल करते हैं, क्या मतलब, यानी कि अपना आते नहीं लड़ाई के अंदर और माल भी नहीं खर्च करते। और आगे अल्लाह ने फरमाया फिर जब डर का वक़्त आए, यानी कि जब जंग का वक़्त आता है तो तुम उनको देखोगे कि तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और उनकी आंखें इस तरह फिर रही हैं जैसे किसी को मौत की गशी होती है। यानी कि जब जिहाद करने का वक़्त आता है तो ये ऐसे हो जाते हैं जैसे कि इन पर गशी तारी हुई है, समझ गए। फिर जब खौफ जाता रहा, यानी कि जब वो जंग का वक़्त नहीं, जंग ख़त्म हो जाती है, फतह हो जाती है, तो तेज़ ज़ुबानों के साथ तुम्हारे बारे में ज़ुबान दराज़ी करेंगे। क्या मतलब तेज़, यानी कि फिर कहेंगे जी हम तो तुम्हारे साथ थे, हमने भी जिहाद में हिस्सा लिया, हम भी जो है ये, तो ये इस तरह बड़ी तेज़ ज़ुबानों के साथ जैसे, और माल के बारे में बुखल करते हैं। ये लोग हकीकत में ईमान लाए ही नहीं, अल्लाह ने फरमाया ये ईमान वाले है ही नहीं, तो खुदा ने इनके आमाल बर्बाद कर दिए और ये खुदा को आसान है। समझे क्या नहीं। तो ये तीसरे सवाल का जवाब है, और इसका तफसीली जवाब, इसका भी तीसरे सवाल का भी और दूसरे सवाल का भी, ये तफसीली जवाब मैं इसको सेंड भी करूँगा, जो है ना वो पिक्चर होंगी वो आपने देख लेनी है। पहले ये होगा, ये मैं आपको सेंड करूँगा, ये सवाल का जवाब इसी तरह आपने कापी में लिख लेना है, और तीसरे सवाल का जवाब भी इसी तरह ये कापी में आपने लिख लेना है, ठीक है ना। और तफसील के लिए, समझने के लिए मैं आपको पिक्चर सेंड करूँगा, वो आपने देख लेनी है, पढ़ लेनी है, ठीक है। तो ये दोनों का आपने कापी में करना है और इसको याद भी करना है। अस्सलाम वालेकुम।